हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल सिंपल फिल्मी। और मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए एक नई फिल्म का रिव्यू लेकर। ये फिल्म क्या है, बल्कि मैं कहूंगा कि एक रोमांचक यात्रा है डायनासोर्स की दुनिया में। मैं बात कर रहा हूं, अभी शुक्रवार को रिलीज हुई हॉलीवुड की मूवी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। ये फिल्म मैं थिएटर में देख के आ रहा हूं विद ऑल दैट 3D चश्मा। आई मस्ट टेल यू फ्रेंड्स, इट इज it's a fantastic experience to be in the cinema and watching this movie in 3D। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप जंगल में बैठे हैं और डायनासोर्स को अपने आसपास घूमते हुए देख रहे हैं, लोगों को मारते हुए देख रहे हैं, लोग उनसे कन्फ्रंट कर रहे हैं। ये फिल्म सबसे पहले 93 में स्टीवन स्पीलबर्ग ने, द ग्रेट डायरेक्टर ऑफ हॉलीवुड, उन्होंने बनाई थी। उसके बाद में ये जो बीच में 4-5 और फिल्में आई, लेकिन ये जो फिल्म अभी आई है, ये मेरे को सबसे बेस्ट लगी उस फिल्म के बाद। इसमें बेसिकली जो स्टोरी लाइन है उन्होंने इस तरह से ली है कि भाई एक पहले डायनासोर्स का डीएनए वगैरह रिसर्च वगैरह करके धरती पे वापस डायनासोर्स बना लिए गए थे। वो डायनासोर्स जिनको कि मरे हुए 15 करोड़ साल, समाप्त हुए 15 करोड़ साल हो गए हमारी धरती से, और फिर ह्यूमंस को उनसे खतरा हुआ, परेशानी हुई। तो हमारी पृथ्वी के भूमध्य रेखा के आसपास जो टापू बने हुए हैं, जो उनके रहने के लिए वहां का जो वातावरण है उपयुक्त है, तो इक्वेटर के पास कुछ टापुओं पर वो डायनासोर्स हैं। अब रिसर्च में ये सामने आता है कि साहब, अगर जिंदा डायनासोर्स के ब्लड सैंपल से अगर एक ड्रग बनाई जाए तो वो दवा हार्ट अटैक के अंदर इंसानियत के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है और इंसान की जिंदगी 20 साल ज्यादा बढ़ सकती है। अब उसको लेने के लिए एक ग्रुप जो है उन टापुओं की तरफ जाता है बोट में, जिसमें साइंटिस्ट है, एक्स सोल्जर है, और इसी तरह एक फैमिली और 4 लोगों की फैमिली भी अटलांटिक में भटकते हुए उनके साथ मिल जाती है। लेकिन टापू पे पहुंचने से पहले ही जब वो पहुंचने वाले होते हैं तो समंदर में तैरने वाले डायनासोर्स भी हैं, जिनको इन्होंने बताया मीजोसॉरस। वो उनके ऊपर किस तरह से हमला कर देते हैं, किस तरह से नाव उनकी पलट जाती है, वो कैसे उनका मुकाबला, ये देखना इतना रोमांचक लगता है, इतना अच्छा लगता है कि उनसे बचते बचाते मीजोसॉरस से एक उसमें जो है मारा भी जाता है उनका साथी। वो टापू के ऊपर पहुंचते हैं। फिर टापू पर दूसरे डायनासोर टाइटोनोसॉरस, उसका भी उन्हें ब्लड सैंपल लेना है। तो उसका किस तरह से वो दूर से एक जो है बंदूक चला के और उसमें उसका ब्लड लेते हैं, वो अपने आप में बहुत देखने लायक है। तीसरा एक डायनासोर और है, 3 के लेने थे। वो उड़ने वाला डायनासोर है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ। अब उस उड़ने वाले का कैसे लें ब्लड सैंपल, जीवित का? तो वो पहुंच जाते हैं पहाड़ के ऊपर जाके एक गुफा में जहां की उसके अंडे रखे हुए। वो पहाड़ पे चढ़ने वाला सीन, वहां फिर उन पे जो उड़ने वाला डायनासोर जो होता है उन पे किस तरह हमला करता है, और वहां पे एक जना और निपट जाता है। और वो उस अंडे से जो है वो निकालते हैं एक्सट्रैक्ट जो भी, और उसको लेके फिर वो किस तरह से वापस उतरते हैं, किस तरह से वो लौटते हैं। और फिर एक और बड़ा डायनासोर, यानी कि इतने उसमें एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उसके ऊपर काम किया कि उसके कई तरह के म्यूटेंट्स भी बन जाते हैं। तो बड़ी अजीब अजीब शक्लों वाले डायनासोर आपको देखने को मिलते हैं, जो देखना वास्तव में सचमुच बड़ा रोमांचित करता है, बड़ा मजेदार है। लोग कह रहे हैं कि साहब ये पिक्चर तो बच्चों के लिए है ना। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फैंटेसी में, एडवेंचर में, थ्रिल में, साइंस फिक्शन में और इस तरह डायनासोर, ड्रैगन्स, इस दुनिया में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, मैं तो बहुत रखता हूँ, तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए और थिएटर में जाके देखनी चाहिए। आई मस्ट टेल यू फ्रेंड्स, इट्स ए रियल 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 टेरिफिक एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्द फिर आपके सामने आऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द लाइफ। नमस्कार।